आदि वही बात है कि शिक्षा मित्रों के केस की आज सुनवाई हुई। शिक्षा मित्र की केस की सुनवाई के दौरान आधा घंटे जमकर वकील साहब और जज साहब की और शिक्षा मित्रों के वकीलों की बैठकर खूब बहसबाजी आपस में हुई। बहसबाजी का उद्देश्य यही था कि 10,000 रुपया में शिक्षा मित्र का परिवार नहीं पल सकता। और आज की बहस का ये सार्थक ये परिणाम है कि 19 तारीख यानी 5 दिन बाद मंगलवार को फिर सुनवाई है। और फिर सुनवाई में अगर जज साहब कोई अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छा न्याय, अच्छा आदेश सरकार को जारी करें तो निश्चित शिक्षा मित्रों को लाभ मिल जाए। और ये लाभ उस सबसे अलग हटकर है कि जो लोग कह रहे हैं कि नियमितीकरण, जो लोग कह रहे हैं मानदेय की चर्चा, हो सकता है कि कोर्ट ये कहे कि इन्हें मिनिमम वेज दे दिया जाए। मिनिमम वेज विक्रम सिंह इस समय कितना है कुशल के लिए? 25,000 है शायद। विक्रम सिंह, विक्रम सिंह जी सर, 24,500 है कि 25,000 है मिनिमम वेज? नहीं, अभी न्यूनतम 18,000 की बात कर लिया जाए, क्योंकि अभी वन विभाग को 18,000 न्यूनतम आदेश आया था, नहीं कोर्ट नहीं, में दिया है। मौजूदा सरकार ने, केंद्र ने अभी लागू किया है भाई। सर वो तो उनका वही केस तो था। आप उन्हें जो 18,000 वन विभाग को मिला है, उन्हें 2018 में जब न्यूनतम वेज था तब वो कोर्ट गए, जब आप गए हो 2019 में। वो उनका वो मसला है, उनको इस हिसाब से नहीं मिला न्यूनतम वेज। जैसे आपका केस चल रहा है और आपका कंटेम्प्ट फाइनल हो तो कोर्ट आपको 17,000 या 18,000 जो आप मांग रहे हो उसी पे फाइनल कर दे। ये कोर्ट का डिसीजन है कि आपको न्यूनतम बेस जो आप कोर्ट गए हो लेके अपना एप्लीकेशन उसी पे एप्लीकेबल कर दे। वन विभाग के कर्मचारी 18,000 लेके गए थे और कोर्ट ने उनसे कहा, सरकार ने वहां एफिडेविट दाखिल कर दिया है कि हम इन्हें देने जा रहे हैं। वो लोग भी फोन करते हैं, उनमें भी धीरे धीरे जिले वाइज हो रहा है, लेकिन उन्हें मिल गया 18,000, वो भी 18 का था। कभी कभी विक्रम सिंह, एक दिन एक अधिकारी से बातचीत हो रही थी तो वो कह रहे थे कि जैसे ही शिक्षा मित्रों की 1.5 लाख सरकार संख्या देखती है वैसे ही ऊपर नीचे देखने लगते हैं। साहिब नियुक्त तो आपने की है, किसी और ने की है? बड़ी बात बता रहा हूं मैं आज अपनी साथियों को, क्योंकि हो सकता है सबको लग जाता है कि मिश्रा जी तो अपनी बातें कहते रहते हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे 1.5 लाख शिक्षा मित्र और 25,000 अनुदेशक यानी जो 2 लाख परिवार है वो अपना आधा आधा वोट भी मुझे दे दें। एक एक वोट की तो बात छोड़ दो, लेकिन वो नेता ये नहीं कहते कि इन 2 लाख के परिवार को हम मिट्टी कब तक परोसते रहेंगे थाली में, कब थाली में रोटी सब्जी दाल परोसेंगे, कब उसमें चटनी रखेंगे। इस महंगाई के दौर में सामान्य रोटी नहीं मिल रही है, सूखी रोटी नहीं नसीब है, इस रोटी पर सब्जी कब रखेगी सरकार? मेरा सवाल बहुत छोटा है। जब आप आज चंद्रचूड़ जी की एक पोस्ट पढ़ रहा था मैं, वो कह रहे हैं कि बुलडोजर के न्याय के मैं खिलाफ था। साहिब आपके ही राज्य में तो चला बुलडोजर, अब आप सेवानिवृत्त हो गए तो बता रहे हो, कह रहे नेताओं का बड़ा दबाव होता है जजों पर। आपने पद पर रहते तो एक दिन भी नहीं कहा। आप कह रहे हो कि न्याय की प्रक्रिया ताकतवर होनी चाहिए, आप पद पर रहे तो आपने एक दिन भी नहीं कहा। यही प्रक्रिया ताकतवर होती है जब आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होते हो तब 1.5 लाख परिवारों की रोजी रोटी बर्बाद कर देते हो। यही प्रक्रिया थी ताकतवर। लोग सवाल नहीं करते, लोग सोचते हैं कि कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था के खिलाफ बोलना ठीक नहीं होता है। आपको मालूम है सर्विस मैटर में कभी भी सर्विस मैटर के पिटीशन को नुकसान नहीं होता है, कितना भी जज सोचने वाला और नेगेटिव पॉइंट का हो। बात अलग है कि वो ये कह दे कि इस रिट को हम नहीं सुनेंगे, आगे जाइए, लेकिन वो ये नहीं कहता है कि इनको मूल पद पर भेज दीजिए बिना किसी गलत काम के, बिना किसी अवमानना के। अगर उन्होंने कोर्ट की अवमानना नहीं किया, उन्होंने किसी सरकार के खिलाफ कार्य नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, तो उन्हें मूल पद पर भेजने का कारण क्या है? समझ ही नहीं पाए।
सबके जलते हुए चूल्हे पे सीधा सीधा पानी तुषारापात कर दिया गया। ले गए आग बुझाने वाली मशीन और 2 लाख परिवार